सोलो सोलो कर देते हैं। बस 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 क्या करना है? सोलो पहले पहले सोलो सोलो फिर साथ में। हाँ। सही रुकिए प्लीज। साई जी ये साई लोग बोलते हैं। साई जी साई जी समोर इकडे समोर समोर सही वेट इकडे समोर एकदम मॅम सेंटर हे झालं की सांग मला. ललू सेंटर मैम सेंटर सही वन मोर वेट वेट हां लुक हियर प्लीज. सही लुक हियर. नहीं मैम या माय कॅमेरा. वेट 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 वेट. लुक हियर. थैंक यू ललित. ललित या ललित क्या मार ललित लुक हियर. समोर समोर स्टाइल भारी है. बोथ ऑफ यू लुक हियर सही करो बोथ ऑफ वेट होल्ड थैंक्स यार. बोथ ऑफ यू लेफ्ट साइड प्लीज. ललू समोर सही सही नंतर इथे इकडे इकडे बोथ ऑफ यू लुक हियर. थोडी आवाजला टर्न कर या ओके या सही इकडे हाँ लुक हियर बोथ ऑफ यू जी सामने समोर समोर ललित सोलो समोर समोर लेट समोर ललित लेफ्ट दे सेंटर राइट सेंटर समोर इकडे ललित लेफ्ट साइड थैंक यू सर ज्ञानेश. दे ना भाई. just checking the lights. तुमच्या सगळ्यांचा मला इथे फोटो पाहिजे. डन तुमच्यासोबत करूया. हे संतुष्टी या सगळ्यांचा आमच्या बरोबर मला इथे फोटो पाहिजे. विजय तेरा बघा हां जी आहे. इथे काय कॅमेरा चालू आहे? हा माझा आहे माझा तुझा आहे सेटअप ना? आहे याच्यानंतर. थोड़ा राइट लाइन आता थोड़ा राइट लाइन थोड़ा बस थोड़ी राइट थोड़ी लाइट ये विजय लाइट सेटअप तेरा है नहीं हां थोड़ा पीछे वगैरह ले सकता हो क्या ले ले अरे घंटा ये ना राइट लाइन थोड़ा सर रेडी हो जाए. वाया आहे रे म्हणून म्हणतोय. सर रेडी हो जाए. ओके लुक प्लीज एवरीवन. सही लुक हियर सेंटर. सही है सही. सही है सही. ओके वहाँ कर ले अभी है ना सर सोलो करने का नहीं बोल तुझे. इधर इधर करने का. है ना सर हाँ सर आपका दुकान है हाँ दुकान है ना हाँ किसका हाँ हाँ एक सोलो सोलो घे. सही है. इकडे सही सेंटर प्लीज. ये सही लोक या से राइट करते हैं. सही यस सही डन ललित ललित का सोलो. ललित एक टुगेदर ऑल्सो. ललित सेंटर. ललित सेंटर प्लीज. ललित इकडे ओके थँक्यू स्नेह कुठे घ्यायचं मला.
चलिए तिकडे चला मगाशी काहीतरी बोलत होते राहून काय रेडी म्हणा बोलायचं परचूनच्या कशा वेळ नंतर परचूनचं हे झालं विसरले बोलते रेडी रेडी Okay, firstly, congratulations for your new show and it is going to stream on 6th May. थैंक यू Tell us how excited are you guys? वेरी एक्साइटेड हाउ एक्साइटेड आर यू एज एन ऑडियंस Very, very excited. हैव यू वॉच्ड इट डू यू हैव पेट्स Yeah, क्या है आपके पास dog and tortoise. डॉग है सो टेल अस हाउ एक्साइटेड आर यू डिड यू रिलेट टू आवर ट्रेलर Yeah, very, very. देन Tell us, the trailer को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. किस तरह का रिस्पॉन्स आप लोग को मिला है? ट्रेलर के बाद रिलीज़ हुआ, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है. रिस्पॉन्स तो यही हो रहा है यार कि लोग जानना चाहते हैं कि वेब सीरीज़ कैसी है, क्योंकि किसी ने आज तक ये सोचा ही नहीं था कि पेट्स को लेके कोई यहाँ पे कुछ कर पाएगा या फिर कभी. सब लोग वेट कर रहे थे कि पेट्स को लेके, क्योंकि बाहर का हम लोग देख लेते कि हॉलीवुड में या फिर बाहर के यहाँ पे बहुत सी फिल्में होती है, बहुत सारी एनिमेशन फिल्म्स होती है, तो अपने यहाँ पे वैसे कुछ कंटेंट नहीं था, लेकिन ऑडियंस तो है, कंटेंट नहीं था. तो मुझे लगता है कि रीजनल में, वो भी मराठी में, ऐसा कंटेंट तैयार होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे. 10 में से मैं अपने आजू बाजू में जितना देखता हूँ, जैसे आपने खुद ने बताया कि आपके पास पेट है, 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जिनको पेट एक तो अच्छे लगते हैं या वो चाहते हैं कि वो अडॉप्ट करें या फिर वो उनके पास होते हैं. तो ये सारा हमारा ऑडियंस है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके लिए ये नया कंटेंट है. ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता. सिर्फ ये पता होता है कि पेट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ पेट्स होना ये उतने में बात ख़त्म नहीं होती. उसके बाद बातें शुरू होती हैं कि जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी होती है, और ये सारी चीज़ें बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से, बहुत ही अच्छे ह्यूमर से हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा रिलेटेबल कंटेंट है जो लोगों को अच्छा लगेगा. And ma'am, what made you to do this project? Is there any particular reason that made you to do this project? हाँ बहुत सारे रीज़न्स है. उसका सबसे बड़ा रीज़न है ज्ञानेश के साथ मैं इसके पहले भी 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी हूँ, और वो एज अ डायरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. वो हमारा दोस्त भी है, और इसमें ललित के साथ मैं दिखूँगी. हम एक दूसरे के साथ पहली बार दिखेंगे लोगों को. सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट ऑल्सो. मैंने और ललित ने आज तक काम नहीं किया इकट्ठे. इसके पहले हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट पहले रिलीज़ हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. और हम दोनों से ज़्यादा हम दोनों एक्साइटेड है हमारे पेट्स के लिए, क्योंकि उनका भी ये नया और इंटरेस्टिंग काम है. बेचारे बंकू का तो ये पहला काम है. वो जब पैदा हुआ उसके बाद सीधा वो शूट पे आया, तो बंकू का डेब्यू है और बडी का वन ऑफ द प्रोजेक्ट है. तो हम हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा खुश हैं. कोई ऐसा BTS मोमेंट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पेट है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही रहेगा ड्यूरिंग एंड ऑफ दिस शूट. कोई ऐसा एक भी दिन नहीं जिस दिन कुछ हुआ नहीं. हमारा मतलब हर एक दिन हमारा ऐसे ही होता था कि आज क्या एडवेंचर होने वाला है. सुबह ही वैसी होती थी हमारी, क्योंकि पेट्स के साथ काम करना ये बहुत ही मुश्किल काम है. वो उनके मूड्स को संभालना, उनसे काम करवा लेना, लेकिन तभी वो मैजिक क्रिएट हो पाता है. तो हमारे वेब सीरीज़ में हमने कहीं पे भी VFX या फिर स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ नहीं किए. तो सारी चीज़ें वो सारी रियल है. जो कुछ एक्सप्रेशंस पेट्स के आपको दिखेंगे वो सारे रियल है, और वो निकालने के लिए काफ़ी मेहनत का काम है वो, और उसके लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े. लेकिन ये वर्थ भी है उतना कि आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आप सोच नहीं पाओगे कि ये कैसे किया होगा, ये शूट कैसे किया होगा. लेकिन वो मैजिकल मोमेंट्स के लिए मुझे लगता है कि
ज़रूरी है कि उनके साथ इतना वक्त बिताया है। उनके साथ बहुत बार ऐसे होता था कि 5-5, 6-6 घंटे हम लोग सिर्फ उनका एक क्लोज निकाल रहे हैं कि जैसा चाहिए वैसे मिल नहीं रहा, लेकिन वो सच्चाई भी होती है उसमें और वो स्पॉन्टेनिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैम आपकी मैं बात करूँ तो आप वी ऑलवेज सीन यू डूइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट, मराठी की बात हो या हिंदी की बात हो, एंड दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर पास्ट परफॉर्मेंस। हाउ डू यू सी दिस प्रोजेक्ट व्हेन नरेशन हुई स्टोरी की तो आप नर्वस थे अबाउट डूइंग दिस प्रोजेक्ट और यू वर एक्साइटेड? टेल अस समथिंग, पहले क्या कुछ हुआ आपके लिए? नर्वस बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हाँ ये सवाल ज़रूर था कि भाई ये होगा कैसे। मतलब स्क्रिप्ट में तो लिखा है कि कुत्ता आता है, फिर वो प्यार से अपना सर अपने आपकी लैप पे रखता है, फिर वो हंसता है, ये सब होगा कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में था। लेकिन आई थिंक यही सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था, कैसे होगा देखते हैं भाई चलो। इस इंटेंशन से, इस थॉट से मैं इन हुई और हाँ अब तो ऐसा लगता है कि यस और 2-4 सीजन्स बनाने पड़ेंगे। Do you guys had training session with the dogs or cats? Yes. Do you guys, because हम we लोगों ने know- 7-8 दिन का एक वर्कशॉप था। किया। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था कि वो जो पेट्स हम लोग जिनके साथ हम लोग शूट करने वाले थे उनके साथ हम लोग वो हम हमारे साथ फेमिलियर हो जाए। Right. सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जो पेट्स थे, मतलब बक्कू के बारे में नहीं, क्योंकि वो तो एकदम मतलब जैसे पैदा हुआ छोटी उसके थी। बाद एकदम छोटी ही थी तो वहीं पे आ गई। लेकिन जो व्यंकू है उसका नाम बड़ी है। बड़ी। और उसने पहले बहुत सारा काम किया हुआ है, तो जब आप स्क्रीन पे उसे व्यंकू करके पुकारते हो तो उसने आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और उसका नाम बड़ी है और उसे आदत नहीं है कि कोई उसे व्यंकू करके पुकारे और वो आपको रिस्पॉन्ड करे। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि उन्हें वो, तो हम लोग जब भी शूट भी नहीं होता था तो भी समय में भी हम लोग उसे व्यंकू नाम से ही पुकारते थे, ताकि उसे आदत हो जाए कि इस नाम को भी आपको रिस्पॉन्ड करना है। Right. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी कि वो हमारे साथ थोड़ा कंफर्ट, हमारे कमांड्स जो है वो भी वो सुन सके, उसको वो उस आदत तरह होनी से, चाहिए। हाँ तो आदत। फॉलो करे। तो ये सारी चीज़ें थी, उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था वर्कशॉप करना और हमें भी काफ़ी उनसे इंस्पिरेशन मिला। और मैं शो की नाम की मैं बात करूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम लिखा है। इज देयर एनी स्टोरी बिहाइंड इट, बिहाइंड दिस? वेल हमारा देश तो पुराणों का देश है और इसमें हम हमारे बच्चों का पुराण लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसको पेट पुराण बुलाया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जो टाइटल में है वही स्टोरी है। मतलब हम मिसगाइड नहीं कर रहे हैं या पब्लिसिटी के लिए कुछ और नाम और कुछ और कंटेंट नहीं, नाम और कंटेंट आपके सामने है जो भी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी डायरेक्ट मैसेज दैट वी आर गिविंग एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फ्रेश कंटेंट है और बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ लोगों के लिए अवेलेबल होगा और मैं बेहद इंतज़ार कर रही हूँ 6 तारीख का। जब भी हम लोग पुराण कहते हैं तो उसे एक डिवाइन ऐसा कुछ तो एक मीनिंग Feel है। तो मुझे लगता है कि ये पेट्स के वजह से हमारे प्रोजेक्ट को भी वो एक फील आ गया है, तो शायद आपको देखने को मिले। लास्ट 2 वीक्स की मैं बात करूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आए मराठी से। शेर शिवराज हो गया, चंद्रमुखी एंड योर इज गोइंग टू। हाउ डू यू सी मराठी मीडियम इन अपकमिंग डेज, बिकॉज देयर आर सो मेनी गुड कंटेंट कमिंग अप? हाउ डू यू सी, बिकॉज यू हैव ऑलवेज बीन इनटू मराठी, हाउ डू यू सी मैम? मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स कंटेंट के मामलों में तो हम हीरो ही रहे हैं भाई पहले से और रहेंगे हमेशा। और मुझे बहुत खुशी हो रही कि जिस तरह से वेब पे जो मराठी कंटेंट आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा एजी है, आज का है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मराठी में अर्बन कुछ बन रहा है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हमें अर्बन कहानियाँ बतानी चाहिए, आज की कहानियाँ आज के लोगों की कहानियाँ बतानी चाहिए। और ये मेरी विश इस तरह के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट से पूरी हो रही है। सो येस, आई थिंक वी आर गोइंग टू get to see some amazing content from Marathi in coming time. And how do you see OTT as a Marathi medium? अभी आई थिंक मराठी OTT स्टिल उसी स्पेस में जहाँ वो आईबॉल्स कैच करने की कोशिश कर रहा है, पर वेब सीरीज़ लाइक समांतर और पेट पुराण, आई थिंक विद एवरी प्रोजेक्ट कुछ नया एक्सप्लोर हो रहा है और जितना नया एक्सप्लोर होगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, ऐसा मुझे लगता है। And soon
Sony Live always comes up with great content. We always seen. So how was the experience working with them? Sony Live के साथ मैं बात करूँ. ये मेरी दूसरी वेब सीरीज़ है उनके साथ। शांति क्रांति हमारी पहली वेब सीरीज़ थी और ये सोनी लिव की भी पहली वेब सीरीज़ थी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ही कंटेंट उन्होंने हमेशा किया है, ना कि मराठी में लेकिन रीजनल में भी और हिंदी में भी। अगर आप देखें तो काफ़ी अलग अलग तरह के कंटेंट उनके पास है। गुल्लक से लेके रॉकेट बॉयज़ से लेके स्कैम, महारानी, ऐसे बहुत अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑडियंस को वो टच करना चाहते हैं, उन तक वो पहुंचना चाहते हैं। तो मराठी के लिए हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे हमारा कंटेंट जा रहा है, जहाँ पे कंटेंट लोग देखने जाते हैं कि अच्छा कंटेंट है तो सोनी लिव पे जाओ यार, सोनी लिव पे अच्छा कंटेंट होगा। तो वहीं पे अगर हमारी वेब सीरीज़ जा रही है तो मुझे लगता है कि अपने आप में वो एक बड़ी बात हो जाती है। तो हमारा कंटेंट भी वैसे अलग ही है, ये मराठी में भी पहली बार हो रहा है और मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट वाइज भी पहली बार ही हो रहा है। ऐसा मैंने देखा नहीं, कोई वेब सीरीज़ मैंने ना हिंदी में देखी है ना रीजनल में देखी है ऐसी। सो इट्स गुड कि हम लोग इसका पार्ट हो पाए। And lastly, what kind of response you are looking forward? सॉरी, Lastly, what kind of response you are looking for from this show? यार एक्टर तो हमेशा यही उम्मीद करता है कि बहुत चले उसकी पिक्चर या बहुत लोग देखें। हम भी वही उम्मीद करते हैं कि नंबर्स के मामलों में, व्यूज़ के मामलों में हम सबसे अव्वल दर्जा पर रहें, हम सबसे आगे रहें। और आप जैसे पेट पेरेंट्स हमारी विश, हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो, बस यही दुआएं। बस यही यार, हमें काफ़ी उम्मीद तो काफ़ी है लेकिन हमें कॉन्फिडेंस भी है क्योंकि इस तरह का कंटेंट जैसे मैंने बताया आपको ये पहली बार हो रहा है, ऐसा कुछ है। हाँ, we did. Sorry, हाँ। तो ऐसा कंटेंट पहली बार हो रहा है और मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। जिनके पास पेट्स है उन्हें भी, जिनके पास पेट्स नहीं है उन्हें भी, और बच्चों से लेके बड़ों तक सबको एंटरटेन करने वाला कंटेंट है। क्योंकि ये ना कि सिर्फ हम दोनों की कहानी है, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, सिर्फ ये 2 पेट्स नहीं तो और कई सारे पेट्स हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, तो सोसाइटी के बहुत सारे किरदार हैं। तो ये सब वही है जो अपने आजू बाजू में हो रहा है, अपने आजू बाजू के लोग हैं। तो ऐसा कोई भी किरदार नहीं है जो आपको रिलेट नहीं होगा। और वेब सीरीज होते हुए भी आपको किसी को अंदर भेजने की ज़रूरत नहीं, बच्चों को बोलने की ज़रूरत नहीं कि बेटा थोड़ी देर के लिए आप अंदर जाओ, या फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं। आप ये ऐसी वेब सीरीज़ है जो आप बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ बैठ के इकट्ठे देख सकते हो। Thank you so much and all the best for it. थैंक यू।